मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस बार मामला सिर्फ क्षेत्रीय तनाव का नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो भारत का सबसे करीबी साझेदार है, और दूसरी तरफ है ईरान, जिसके साथ भारत के रणनीतिक और ऊर्जा संबंध बेहद ऐतिहासिक है। और अब खबर यह है कि यूएई ने भारत से ऐसी मदद मांगी जिसे देना भारत के लिए आसान नहीं है और मना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूएई उन देशों में शामिल है जो इन हमलों का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन हमलों का पहले से पता लगाना मुश्किल हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और अमेरिकी नेटवर्क की पोल खुल गई, बिल्कुल अमेरिका की तरह। अब तक खाड़ी देश अमेरिका के इंटेलिजेंस और रडार नेटवर्क पर निर्भर थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक लंबे संघर्ष में इन नेटवर्क को नुकसान हुआ है, निगरानी क्षमता कमजोर हुई है और मिसाइल या ड्रोन का समय रहते पता नहीं चल पा रहा है। यानी जो सिस्टम अभेद्य माने जाते थे, अब उनमें दरार दिख रही है। अब इस परिस्थिति में यूएई ने भारत से एक खास तरह की मदद मांगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा, यानी ईरान की गतिविधियों पर नजर, मिसाइल लॉन्च की जानकारी, ड्रोन मूवमेंट का ट्रैक। और ये कोई सामान्य मदद नहीं है, ये सीधे सीधे सुरक्षा और युद्ध रणनीति से जुड़ा मामला है। ऐसे में सवाल उठता है, भारत क्यों सोच में पड़ गया? क्योंकि अगर भारत यूएई की मदद करता है तो ईरान नाराज हो सकता है, तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, भारतीय जहाजों को मिलने वाली मंजूरी में दिक्कत आ सकती है, और अगर भारत मदद करता है तो यूएई के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, वहां रहने वाले लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा स्तंभ है। तेल और गैस सप्लाई, चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट, मध्य एशिया तक पहुंच, अगर संबंध बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी तरफ है यूएई, जहां 35 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत भेजते हैं। यानी यूएई सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि भारत की आर्थिक लाइफलाइन में भी अहम भूमिका निभाता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ईरान की तरफ से अप्रत्यक्ष चेतावनी। बताया जा रहा है कि अगर भारत खुलकर यूएई का साथ देता है तो ईरान भारत की डिहाइफनेशन नीति को खत्म मान सकता है। बता दें, भारत की विदेश नीति का एक अहम सिद्धांत है एक साथ सभी देशों से संतुलित संबंध बनाना। जैसे ईरान और यूएई दोनों से दोस्ती, इजराइल और अरब देशों दोनों से रिश्ते। इस नीति की वजह से भारत ने वर्षों तक संतुलन बनाए रखा, लेकिन अब यूएई की मांग, ईरान का दबाव इस संतुलन को तोड़ने की स्थिति में ले आए हैं। इस पूरे संकट का असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है, सऊदी अरबिया, कतर जैसे देशों की सुरक्षा भी खतरे में है। हालांकि इन देशों ने अभी भारत से सीधे मदद नहीं मांगी, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने ये आई कि यूएई अब उन देशों से कर्ज वापस मांग रहा है जिन्हें उसने पहले मदद दी। और उदाहरण देखिए, कल ही हमने भारत तक पर आपको दिखाया कि पाकिस्तान से करीब 2 अरब डॉलर की मांग की है यूएई ने। ये दिखाता है कि यूएई खुद भी आर्थिक और रणनीतिक दबाव में आ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत यूएई की मदद करेगा या ईरान के साथ संतुलन बनाए रखेगा? संभावनाएं क्या हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं, ये भारत के लिए एक कूटनीतिक टेस्ट है, जहां एक तरफ आर्थिक हित है तो दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा और तीसरी तरफ वैश्विक संतुलन। सब कुछ दांव पर लगा है। अगर भारत एक गलत कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिख सकता है।